सबसे पहले आज के इस एडिटोरियल का बैकग्राउंड समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मई 2022 में एक ऑर्डर दिया गया था और उस ऑर्डर में ये कहा गया था कि बिल्किस केस के संबंध में गुजरात गवर्नमेंट ही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है जो डिसाइड करे कि भाई जो भी दोषी लोग हैं उनके रेमिशन के बारे में डिसाइड करने वाली एप्रोप्रिएट सरकार जो है वो गुजरात गवर्नमेंट है। तो ये जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, इसके रिव्यू के लिए पेटिशन जो है दायर की गई थी, लेकिन इस पेटिशन को जो है खारिज कर दिया गया है। तो इसी के संबंध में ये टाइटल है क्वेश्चनेबल रिफ्यूज़ल। रिफ्यूज़ल का मतलब है इनकार, यानी कि कोर्ट ने जो है इस याचिका का रिव्यू करने से इनकार कर दिया है। क्वेश्चनेबल का मतलब होता है कि भाई जिस पर सवाल खड़ा किया जा सके, यानी कि जो सवाल के दायरे में है। तो कोर्ट के द्वारा ये जो रिफ्यूज़ल किया गया है, ये जो इनकार किया गया है, ये क्वेश्चनेबल है, यानी कि इस पे सवाल उठता है। इन बिल्किस केस में सुप्रीम कोर्ट शुड हैव रिव्यूड, शुड हैव प्लस V3, इसका मतलब है ऐसा करना चाहिए था। ऑर्डर ऑन गुजरात डिसाइडिंग ऑन रेमिशन, कि बिल्किस केस में सुप्रीम कोर्ट शुड हैव रिव्यूड, कि सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना चाहिए था, है ना। रिव्यू करने का मतलब होता है एक बार पुनरावलोकन करना। शुड हैव रिव्यूड ऑर्डर ऑन गुजरात डिसाइडिंग ऑन रेमिशन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो प्रीवियस ऑर्डर दिया गया था, जिस ऑर्डर में गुजरात सरकार को कहा गया था कि भाई गुजरात सरकार जो है वो डिसाइड करे किस संबंध में, रेमिशन के संबंध में। रेमिशन का मतलब होता है कि किसी की कारावास का जो समय है उसे कम कर देना, उसकी सज़ा को कम कर देना या उस सज़ा को माफ़ कर देना, है ना। कि भाई कोई व्यक्ति जो है उसे जेल में जो समय बिताना पड़ रहा है ना, उसको क्षमा कर देना, कम कर देना या समाप्त कर देना, है ना। इसको हम बोलते हैं रेमिशन। यानी कि आप कह सकते हो रेमिशन का मतलब एक तरीके से रिहाई, क्षमा, है। तो यहाँ पे एडिटोरियल का जो ओपिनियन है वो ये है कि भाई बिल्किस केस में सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना चाहिए था अपने ऑर्डर को। कौन सा ऑर्डर? जिस ऑर्डर में ये कहा गया था कि गुजरात जो है वो डिसाइड करे किस संबंध में, रेमिशन के संबंध में। इट इज़ अ मैटर, तो ध्यान रखना ये रेमिशन शब्द जो है ना बार बार पूरे एडिटोरियल में आएगा, तो ध्यान रखना रेमिशन का मतलब होता है कि भाई कोई व्यक्ति जो है उसे जेल में जो समय बिताना पड़ रहा है उसे कम कर देना, यानी कि उसकी सज़ा को क्षमा कर देना या ख़त्म कर देना, माफ़ कर देना। इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, कि यह चिंता की बात है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लाइंड, कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है टू रिव्यू, है ना, पुनरावलोकन करने से। इट्स, यहाँ पे इट्स आया सुप्रीम कोर्ट का मई 2022 ऑर्डर, कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने मई 2022 के ऑर्डर को रिव्यू करने से इनकार कर दिया है। होल्डिंग दैट, होल्डिंग का मतलब है इस बात को कायम रखते हुए, इस बात को बरकरार रखते हुए, दैट द गुजरात गवर्नमेंट, है ना, सुप्रीम कोर्ट का ये स्टैंड है कि गुजरात गवर्नमेंट जो है इज़ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कि गुजरात गवर्नमेंट ही उपयुक्त सरकार है टू डिसाइड, ये तय करने के लिए, ऑन द प्रीमेच्योर, प्रीमेच्योर का मतलब होता है समय पूर्व, ऑन द प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ 11 कन्विक्ट्स, कन्विक्ट्स का मतलब है यहाँ पे दोषी, सर्विंग, सर्व का मतलब होता है अपनी सज़ा को काटना, सर्विंग लाइफ टर्म का मतलब है आजीवन कारावास, इन द बिल्किस बानो गैंगरेप केस, कि बिल्किस बानो गैंगरेप केस में जो भी 11 दोषी हैं जो कि अपनी सज़ा काट रहे हैं, उनकी समय पूर्व रिहाई के संबंध में डिसाइड करने के लिए उपयुक्त सरकार जो है वो गुजरात गवर्नमेंट है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखा है। विच ऑल्सो, यहाँ पे ये विच आया है इस बिल्किस केस के लिए, विच ऑल्सो इन्वॉल्व, यानी कि इस केस में ये बात भी शामिल है क्या, द ग्रूसम, ग्रूसम का मतलब होता है बहुत ही भयानक, मर्डर ऑफ सेवरल अदर्स, कि इस केस में, यानी कि ये जो केस है, ये केस सिर्फ गैंग रेप केस ना होके इस केस में और क्या जुड़ा हुआ है, बहुत ही भयानक तरीके से हत्या की गई, ऑफ सेवरल अदर्स, कई लोगों की। अ कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन,
कि कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है टू रिव्यू इट्स ऑन ऑर्डर, यानी कि कोर्ट का ये जुरिस्डिक्शन है, उसका अधिकार क्षेत्र है कि कोर्ट जो है अपने स्वयं के ऑर्डर को रिव्यू कर सकती है, उसका पुनरावलोकन कर सकती है। इज़ लिमिटेड टू करेक्टिंग, कि भाई ठीक है, कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है कि कोर्ट क्या कर सकती है, अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकती है, लेकिन ये लिमिटेड है, सीमित है, टू करेक्टिंग एनी एरर अपरेंट। अपरेंट का मतलब होता है क्लियर, जिसे आप प्रत्यक्ष, स्पष्ट, कि कोर्ट जो है रिव्यू कर सकती है अपने ऑर्डर को, लेकिन ये बात काफ़ी ये सीमित है मामला, टू करेक्टिंग एनी एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। ऑन द फेस ऑफ, ऑन द फेस ऑफ का मतलब होता है प्रथम दृष्टया, यानी कि आप देख रहे हो किसी चीज़ को और देखते ही आपको कोई चीज़ जो है बिल्कुल स्वाभाविक सी नज़र आ जाती है, ठीक है। तो कुल मिला के ये है बात यहाँ पे कि कोर्ट का ये अधिकार क्षेत्र है कि कोर्ट अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकती है, लेकिन वो रिव्यू जो है सीमित है ना, उस दायरे सीमित है क्या, कि कोर्ट जो है सिर्फ करेक्शन कर सकती है किस चीज़ में, कोई भी एक ऐसी गलती जो कि क्लियरली विजिबल है, यानी कि प्रथम दृष्टया आप रिकॉर्ड देखते हो और रिकॉर्ड को देखते ही आपको नज़र आता है कि यार ये तो बड़ी ही ऑब्वियस गलती थी, तो इस गलती को जो है रिव्यू के दौरान सुधारा जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो अ डिस्क्रिशनरी रेमेडी। देखो, डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है अपने विवेक के आधार पर जब आप किसी चीज़ को डिसाइड करते हो तो इसको कहा जाता है कि ये आपकी डिस्क्रिशनरी पावर है। रेमेडी का मतलब हो गया कोई उपचार, तो इट इज़ ऑल्सो अ डिस्क्रिशनरी रेमेडी एंड जनरली नॉट हियर्ड इन ओपन कोर्ट। कि ये जो पावर है कोर्ट के पास अपने ऑर्डर को रिव्यू करने की, ये क्या है कि डिस्क्रिशनरी रेमेडी है, ये एक ऐसा उपचार है जो कि कोर्ट के विवेक पर आधारित है और इस बात को जनरली ओपन कोर्ट में नहीं सुना जाता। यानी कि मान लो आपने किसी ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए अपनी याचिका लगाई, तो जनरली इस बात को ओपन कोर्ट में नहीं सुना जाता। ये बात जो है, जो भी जज होते हैं संबंधित पीठ के, वे अपने विवेक से डिसाइड करते हैं। हाउएवर, हालांकि इट अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है कि द टू जज बेंच, ये जो फैसला दिया गया दो जज की पीठ के द्वारा दिया गया, तो ऐसा लगता है कि ये जो बेंच थी हैज़ फेल्ड टू एड्रेस, वो इस बात में जो है फेल रही, किस बात में, कि वो इस चीज़ का समाधान नहीं कर पाई। टू एड्रेस का मतलब है किसी चीज़ का समाधान करना। अ सिग्निफिकेंट एरर, कि ये जो मामला है इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण गलती है, बहुत ही महत्वपूर्ण त्रुटि है। अ सिग्निफिकेंट एरर इन इट्स फाइंडिंग। फाइंडिंग का मतलब होता है जैसे आपने किसी केस को देखा तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें पता चली है ना। इन इट्स फाइंडिंग दैट द डिसीजन ऑन रेमिशन, तो देखो क्या एरर है एडिटोरियल के अनुसार, इस एरर को दो सदस्यीय बेंच जो थी वो नहीं देख पाई। कौन सी एरर, कि डिसीजन ऑन रेमिशन, कि रेमिशन को लेके जो डिसीजन दिया जाता है शुड बी मेड, वो डिसीजन जो है लिया जाना चाहिए। यानी कि मान लो अगर रेमिशन से संबंधित कोई डिसीजन लिया जाता है, कैदियों की समय पूर्व रिहाई अगर की जाती है, तो वो डिसीजन जो है लिया जाना चाहिए किसके द्वारा, शुड बी मेड बाय द गुजरात गवर्नमेंट, है ना। तो कुल मिला के बेंच जो है एडिटोरियल के अनुसार फेल रही, कि बेंच जो है इस बात का समाधान नहीं कर पाई कि एक सिग्निफिकेंट एरर है, वो एरर ये है कि द डिसीजन और रेमिशन शुड बी मेड बाय द गुजरात गवर्नमेंट, कि रेमिशन से संबंधित डिसीजन जो है वो गुजरात के द्वारा लिया जाना चाहिए। आगे हम एडिटोरियल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि भाई एडिटर का कहना है कि गुजरात गवर्नमेंट जो है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं है रेमिशन के संबंध में डिसीजन लेने के लिए। आगे देखते हैं द केस, है ना। तो ये एक स्वाभाविक तथ्य था जो कि बेंच को देखना चाहिए था कि भाई गुजरात सरकार एप्रोप्रिएट सरकार है ही नहीं रेमिशन को डिसाइड करने के लिए। द केस, ये जो पूरा की पूरा केस है, विच अरोज, अरोज का मतलब है उठना, कि भाई ये केस कहाँ से उठा, कहाँ से, है ना। विच अरोज फ्रॉम वन ऑफ द मैनी
हेनस क्राइम, देखो हेनस का मतलब होता है बहुत ही घृणित। क्राइम्स दैट टुक प्लेस, टेक प्लेस का मतलब है घटित होना, ड्यूरिंग द 2002 एंटी मुस्लिम पोग्राम, पोग्राम का मतलब होता है नरसंहार, व्यापक पैमाने पे लोगों का मर्डर, लोगों की हत्या इन गुजरात। तो ये केस जो है कहाँ से उठा? फ्रॉम वन ऑफ द मैनी हेनस क्राइम, कि कई सारे घृणित अपराध जो कि घटित हुए, कब घटित हुए? ड्यूरिंग, किस दौरान? ड्यूरिंग द 2002 एंटी मुस्लिम पोग्राम इन गुजरात, कि 2002 में ये जो एंटी मुस्लिम नरसंहार हुआ गुजरात में, उस समय कई सारे घृणित अपराध जो है घटित हुए, उन्हीं में से एक है ये केस। तो ये जो केस है, अब ध्यान देना, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो कॉमा टू कॉमा है, ये क्या है? एक एडिशनल जानकारी है। वाक्य है हमारा, द केस हैड बीन ट्रांसफर्ड फॉर ट्रायल, ट्रायल का मतलब होता है सुनवाई, अदालत में जो सुनवाई होती है ना उसे बोलते हैं ट्रायल, कि ये जो केस है इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया था सुनवाई के लिए, कहाँ? मुंबई, बाय द कोर्ट, यानी कि अदालत के द्वारा क्या किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया गया था, इस कोर्ट की सुनवाई जो है गुजरात से मुंबई ट्रांसफ़र कर दी गई थी। द अपील अराइजिंग फ्रॉम इट वाज हियर्ड बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट, इस केस के संबंध में जो अपील है, अराइज का मतलब है उठना, यानी कि इस केस के संबंध में जो भी अपील थी, जो भी याचिका थी, उस याचिका को सुना गया, किसके द्वारा? बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। सेक्शन 4327 ऑफ द CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सेज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब देखो CRPC की धारा 432(7) ये क्या कहती है? ये कहती है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट विद इन विच द ऑफेंडर, ऑफेंडर का मतलब है अपराधी, इज सेंटेंस, है ना, ऑफेंडर का मतलब है अपराधी जिसने कोई अपराध किया है, इज सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब है सजा सुनाना, कि द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट विद इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड, कि जो ऑफेंडर है, जो अपराधी है, उसे जिस राज्य सरकार के द्वारा सजा सुनाई गई है वो सरकार ही आगे इस केस में रेमिशन को डिसाइड कर सकती है। ठीक है, डिस्पाइट, तो कुल मिला के इस तरह से अगर हम देखें तो इस केस के संबंध में डिसाइड करना चाहिए था महाराष्ट्र को, है ना, बॉम्बे हाई कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई 432(7) जो है वो ये कहती है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन मानी जाएगी इस केस के संबंध में या रेमिशन के संबंध में डिसाइड करने के लिए? वो सरकार मानी जाएगी जिस सरकार में, है ना, वो राज्य की सरकार जिस राज्य की सरकार के अंतर्गत सजा सुनाई गई है। डिस्पाइट दिस क्लियर प्रोविज़न, डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद, कि इस स्पष्ट, प्रोविज़न का मतलब है प्रावधान, कि इस स्पष्ट प्रावधान के बावजूद द बेंच हैड टेकन द व्यू दैट, इस प्रावधान के बावजूद सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उसका ये व्यू था, उसका ये स्टैंड था कि एज द ऑफेंस हैड टेकन प्लेस इन गुजरात, कि जो अपराध है वो गुजरात में हुआ था, टेक प्लेस यानी घटित होना, एंड द ट्रायल इन मुंबई, और इस अपराध की जो सुनवाई है वो मुंबई में हुई थी। फर्दर मैटर्स, इस अपराध से जुड़े हुए और जो अन्य मामले थे, हैड रिटर्न टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ गुजरात ऑन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, कंक्लूजन का मतलब होता है किसी चीज़ की समाप्ति, है ना, ट्रायल। और क्या हुआ था इस पूरे मैटर में कि भाई सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसका स्टैंड ये था कि ये जो ऑफेंस है गुजरात में हुआ था, इसकी सुनवाई मुंबई में हुई, बाद में क्या हुआ कि इससे जुड़े हुए जो भी मामले हैं वे गुजरात के जुरिस्डिक्शन में ही आ गए थे। ठीक है, कि जो ट्रायल की समाप्ति के बाद, ट्रायल के कंक्लूजन के बाद इससे संबंधित जो भी मैटर्स हैं वे गुजरात के अधिकार क्षेत्र में ही आ गए थे। इट हैड ऑल्सो नोटेड,
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी नोट किया दैट कि द ट्रांसफ़र ऑफ द ट्रायल टू अनदर स्टेट हैड टेकन प्लेस अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, कि जो सुनवाई को ट्रांसफ़र किया गया, ट्रांसफ़र ऑफ द ट्रायल यानी कि इस केस की जो सुनवाई है इसे गुजरात से बॉम्बे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया गया है ना, कि भाई दूसरे राज्य में इस केस को ट्रांसफ़र किया गया, ऐसा हुआ है टेकन प्लेस अंडर, किस बात के तहत ऐसा हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, की असाधारण परिस्थितियों के कारण जो है ऐसा हुआ। द बेंच व्यू वॉज क्वाइट पेक्यूलियर। अब यहाँ पे एडिटोरियल कहता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा ये जो व्यू है, ये जो स्टैंड उन्होंने लिया है, तो ये जो व्यू था वाज क्वाइट पेक्यूलियर, ये काफ़ी अजीब था। पेक्यूलियर का मतलब होता है कुछ स्ट्रेंज, अजीब। बिकॉज क्यों, इट गोज़ अगेंस्ट अ स्टेचुटरी प्रोविज़न, क्यों, क्योंकि बेंच के द्वारा जो स्टैंड लिया गया है ये खिलाफ जाता है, किस बात के खिलाफ जाता है, स्टेचुटरी का मतलब होता है कानूनी, कि जो कानूनी प्रावधान है उस कानूनी प्रावधान के खिलाफ इस बेंच का व्यू जाता है। ऑल्सो साथ ही साथ द ट्रांसफ़र टुक प्लेस ओनली बिकॉज अ फेयर ट्रायल वाज नॉट पॉसिबल इन गुजरात। अब देखो इस केस को ट्रांसफ़र किया गया गुजरात से बॉम्बे इसलिए अ फेयर ट्रायल का मतलब होता है एक निष्पक्ष सुनवाई, वाज नॉट पॉसिबल इन गुजरात, कि गुजरात में फेयर ट्रायल संभव नहीं था, इस कारण इस केस को गुजरात से बॉम्बे ट्रांसफ़र किया गया। इट स्टैंड्स टू रीज़न। अब देखो ये लॉजिक दिया जा सकता है, ये बात जो है कही जा सकती है, इट स्टैंड्स टू रीज़न दैट द गुजरात गवर्नमेंट ऑट टू हैव बीन डाइवेस्टेड ऑफ। देखो डाइवेस्ट ऑफ द पावर, इसका मतलब होता है किसी से पावर को छीन लेना। इट स्टैंड्स टू रीज़न, तो ये बात रीज़नेबल लगती है, ये बात वाजिब लगती है कि गुजरात सरकार जो है, गुजरात सरकार से इस संबंध में पावर छीन लेनी चाहिए थी। किस संबंध में, टू कंसीडर, कि गुजरात गवर्नमेंट जो है विचार करे, रेमिशन इन द सेम केस, कि इस केस में गुजरात सरकार जो है रेमिशन के संबंध में विचार करे, ये पावर गुजरात सरकार के पास में नहीं होनी चाहिए थी, गुजरात सरकार को इस पावर से वंचित किया जाना चाहिए था। ये बात रीज़नेबल है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द अर्लियर ऑर्डर वाज, अब एक दूसरा पहलू, यानी कि जो पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया था उसका एक और पहलू है, वो ये है दैट इट हैड स्पेसिफाइड, कि उस ऑर्डर में क्या किया गया था, इस बात को स्पेसिफाई किया गया था, है ना, इस बात को विशेष तौर पे कहा गया था दैट द रेमिशन शुड बी कंसिडर्ड, कि जो रेमिशन है ना, जो सज़ा में माफ़ी है या सज़ा को कम करना है, उस पे विचार किया जाना चाहिए अंडर इट्स 1992 पॉलिसी, कि 1992 की रेमिशन से संबंधित जो पॉलिसी है उसी पॉलिसी के तहत रेमिशन पे विचार किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए एज का प्रयोग हम करते हैं कारण बताने के लिए। क्यों 1992 की पॉलिसी पे विचार किया जाना चाहिए ना, ये 1992 की जो रेमिशन पॉलिसी है, एज इट वाज द वन, कि ये वो पॉलिसी थी जो कि प्रभाव में थी। इन फोर्स में होने का मतलब होता है प्रभाव में होना। ऑन द डे ऑफ देयर कन्विक्शन, कि उन कन्विक्शन होने का मतलब होता है किसी की दोष सिद्धि हो जाना, है ना, किसी को दोषी करार दे दिया जाता है तो इसका मतलब है उसको उसका कन्विक्शन हो गया, ठीक है ना, उसको कन्विक्ट मान लिया गया। तो जब इन लोगों को कन्विक्ट करार दिया गया तो उस समय 1992 की रेमिशन पॉलिसी प्रभाव में थी, तो उसी पॉलिसी के तहत इनकी रिहाई पे विचार किया जाना चाहिए। अब इस अनुसार अगर हम बात करें, यानी कि 1992 की जो रेमिशन पॉलिसी है उसके अनुसार अगर हम देखें, इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक कर्व का मतलब है यहाँ पे रोक। अब ये जो 1992 की रेमिशन पॉलिसी है इसमें किसी तरह की विशेष रोक का अभाव है। कर्व्स इन दैट पॉलिसी ऑन द पावर टू रेमिट का मतलब है
कम कर देना है ना, या फिर समाप्त कर देना, कम कर देना, क्षमा कर देना। सेंटेंस का मतलब है सजा। सेंटेंसेस ऑफ दोज इन्वॉल्व इन हेनस क्राइम्स, द कन्विक्ट्स वर रिलीड। अब देखो ये ध्यान से देखना, अकॉर्डिंगली यानी कि इस 1992 की जो रेमिशन पॉलिसी है उसे फॉलो करते हुए क्या किया गया, द कन्विक्ट्स वर रिलीज्ड, कि जो भी दोषी थे उनको रिहा कर दिया गया। क्यों रिहा कर दिया गया? क्योंकि ये जो पॉलिसी है इसमें किसी तरह की कोई विशेष रोक नहीं है इस पॉलिसी में। इन दैट पॉलिसी ऑन द पावर टू रेमिट द सेंटेंसेस ऑफ दोज इन्वॉल्व इन हेनस क्राइम, कि जो व्यक्ति घृणित अपराध में शामिल है उनकी जो सज़ा है उसको रेमिट करने के संबंध में कोई विशेष रोक नहीं है। और इसके कारण फिर क्या किया गया, इन सभी दोषियों को रिहा कर दिया गया। द सेंटर इट वॉज लेटर रिवील्ड हैड ऑल्सो कंकर्ड विथ द डिसीजन। द सेंटर हैड ऑल्सो कंकर्ड, कि केंद्र सरकार जो है, कंकर का मतलब होता है सहमति देना, विथ द डिसीजन, यानी कि रेमिशन का जो डिसीजन गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया, इस डिसीजन को केंद्र सरकार ने भी अपनी सहमति दी थी। इट वाज लेटर, लेटर का मतलब है बाद में, रिवील का मतलब है खुलासा होना, ऐसा बाद में खुलासा हुआ, बाद में ये पता चला। फॉर्चुनेटली है ना, अब फॉर्चुनेटली कि भाई संयोग से, अच्छी बात ये है, द रिफ्यूज़ल टू रिव्यू द अर्लियर ऑर्डर, कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के ऑर्डर को रिव्यू करने से इनकार कर दिया है, लेकिन इस रिफ्यूज़ल से विल नॉट अफेक्ट द आउटकम, आउटकम का मतलब है नतीजा, परिणाम, ऑफ अ सेपरेट पेटिशन, सुप्रीम कोर्ट में एक और अलग याचिका दायर की गई है, और उस सेपरेट पेटिशन में क्या किया गया है, ये जो दोषी हैं इनकी रिहाई को चुनौती दी गई है ना। तो कुल मिला के ये जो रिसेंट फैसला आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के ऑर्डर को रिव्यू करने से इनकार कर दिया है, तो इससे इस बात पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। किस बात पे? एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है जिसमें कि इन लोगों की रिहाई को चुनौती दी गई है। अब यहाँ पे देखना क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है एडिटोरियल के द्वारा, फॉर्चुनेटली, है ना, कि अच्छी बात ये है ना, कि भाई संयोग से। अब क्या अच्छी बात है? अब ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे कि पूरा की पूरा काम जो है किस तरह से किया जा रहा है, कि भाई सारे लीगल प्रावधान होते हुए भी गुजरात गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, चुपके से केंद्र सरकार जो है इसको सहमति दे रही है, ठीक है। क्योंकि ये देखो क्या लिखा हुआ है, लेटर रिवील्ड, की बाद में खुलासा हुआ कि भाई ऐसा नहीं है कि गुजरात सरकार ने ये काम कर दिया, केंद्र सरकार को भी इस बात की जानकारी थी, ठीक है। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से, सारी की सारी जानकारियों के साथ काम क्या किया गया। और अब ये जो रिव्यू थी, रिव्यू पिटीशन डाली गई सुप्रीम कोर्ट ने, उसको रिव्यू करने से इनकार कर दिया। और अब फॉर्चुनेटली द हिंदू जो है ये उम्मीद कर रहा है कि अब जो है शायद ये जो आगे देखते हैं तो समझ में आएगी सारी बात, कि भाई क्या उम्मीद जो है द हिंदू कर रहा है कि इनको जो है वापस इनकी रिहाई को जो चुनौती दी गई है ना, कि इस अब जो है फैसला पक्ष में आएगा, है ना। देयर सीम टू बी एनफ ग्राउंड्स टू क्वेश्चन द रेमिशन, कि इनकी जो रिहाई हुई है, देयर सीम, सीम का मतलब है प्रतीत होना, एनफ ग्राउंड्स का मतलब है पर्याप्त आधार, कि रेमिशन पे सवाल उठाने के पर्याप्त आधार हैं, है ना। कोर्ट फाइलिंग्स सजेस्ट दैट द ट्रायल जज ओपिनियन अगेंस्ट देयर रिलीज वाज डिसरिगार्डेड। कोर्ट की जो फाइलिंग्स है, यानी कि कोर्ट में जो बातें रखी गई, वो ये सजेस्ट करती हैं, वो ये बताती हैं कि ट्रायल जज ओपिनियन, कि जहाँ पे सुनवाई हुई थी, है ना, इस केस की जो सुनवाई हुई थी, जिस जज ने इस केस की सुनवाई की थी, उनका जो मत था, है ना, अगेंस्ट देयर रिलीज। तो देखो एक बात और ध्यान दो यहाँ पे, कि जो ट्रायल जज हैं जिन्होंने इस केस की सुनवाई की थी, उनका जो मत था, उनका जो ओपिनियन था, वो था कि साहब इनकी रिहाई नहीं होनी चाहिए। तो उनका जो ओपिनियन था
उसको डिसरिगार्ड किया गया। डिसरिगार्ड का मतलब उसका सम्मान न करना, उसको न मानना। फर्दर का प्रयोग करते हैं हम कि भाई और ऐड करना चाह रहे हो आप कुछ बात कहते हुए। द प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल फंक्शनरीज, है ना, कि जो राजनीतिक, आप कह सकते हो पॉलिटिकल फंक्शनरीज का मतलब हो गया राजनीतिक लोग हो गए, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, इंक्लूडिंग द बीजेपी एमएलएस, है ना, कि भाई कुछ बीजेपी एमएलएस जो थे वो भी शामिल थे उस कमेटी में। किस कमेटी में? दैट रिकमेंडेड, जिस कमेटी ने ये सिफारिश की, देयर रिलीज, कि भाई इनकी रिहाई होनी चाहिए, मे हैव ऑल्सो विशिएटेड द डिसीजन। तो कुल मिला के ये जो पॉलिटिकल लोग हैं कमेटी में, इनकी मौजूदगी होना, और ख़ास करके बीजेपी एमएलएस की इनकी मौजूदगी होना, मे हैव ऑल्सो विशिएटेड। विशिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को विकृत करना, किसी चीज़ को स्पॉइल करना और बिगाड़ देना उस चीज़ को। द डिसीजन, कि ये जो डिसीजन है और ज़्यादा विकृत हुआ कि भाई पॉलिटिकल लोगों की उपस्थिति से। द सुप्रीम कोर्ट में स्टिल हैव एन अपॉर्चुनिटी, कि सुप्रीम कोर्ट के पास अब भी अवसर है, टू एग्जामिन, कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस बात का परीक्षण करे, द लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी का मतलब होता है वैधता, कोई चीज़ कानूनी रूप से वैलिड है, ऑफ अलाउइंग द प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ दोज, है ना, प्रीमेच्योर रिलीज का मतलब है समय पूर्व रिहाई उन लोगों की, डायरेक्टली इन्वॉल्व, जो कि सीधे सीधे शामिल हैं इन कम्युनली मोटिवेटेड क्राइम्स, यानी कि सांप्रदायिक रूप से प्रेरित जो अपराध हैं, उस अपराध में जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, इनकी जो प्रीमेच्योर रिहाई है वो लेजिटिमेट है या नहीं है, इसका परीक्षण करने का अवसर या अपॉर्चुनिटी अब भी सुप्रीम कोर्ट के पास है ना। यानी कि ये जो एक और पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में है जिसमें इन 11 लोगों की रिहाई को चुनौती दी गई है, तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट विचार कर सकता है ना। क्या विचार करेगा, है ना, मुझे तो लग नहीं रहा कुछ विचार इसमें।